हेलो स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो में हम लोग ख़त्म किए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसमें हम लोग कैपिटल ए नंबर खत्म किए थे। अभी हम लोग उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो यह क्वेश्चन है, अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ये है ना, यहाँ पर 1 2 3 सेट दिया हुआ है कंपाउंड का। तो एक सेट में जितने भी कंपाउंड हैं इन सभी को SN2 रिएक्शन के प्रति क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में सजाना है, घटते हुए क्रम में। अर्थात सबसे पहले हम, जैसे यहाँ 3 कंपाउंड दिया हुआ है नंबर ए में, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन और 2 ब्रोमो पेंटेन। तो इन तीनों में SN2 रिएक्शन सबसे स्पीड किस में होगा पहले उसको रखेंगे, फिर उससे स्लो जिसमें होगा उसको लिखेंगे, और फिर सबसे स्लो जिसमें होगा उसको रखेंगे। तो SN2 रिएक्शन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि SN2 रिएक्शन उस अल्काइल हैलाइड में होता है जिसमें जिस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा उस कार्बन के पास भीड़ भाड़ अर्थात स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। मतलब 1 डिग्री हैलाइड में SN2 फास्ट होता है, उससे स्लो होता है 2 डिग्री हैलाइड में, और सबसे स्लो होता है 3 डिग्री हैलाइड में। तो सबसे पहले ए नंबर में जितने भी कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है, पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है 1 2 3। ये है हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन और 2 ब्रोमो पेंटेन। तो पहले हम लोग तीनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे। अब हम लोग इन तीनों अल्काइल हैलाइड का डिग्री पहचानेंगे। डिग्री पहचानने के लिए हमको उस कार्बन को देखना है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ। और ब्रोमीन जिस कार्बन पे लगा हुआ है, ये कार्बन हमारा 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इस मॉलिक्यूल में ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन हमारा 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे 3 डिग्री हैलाइड। क्या कहेंगे इसको हम लोग? 3 डिग्री हैलाइड। ये कंपाउंड हमारा 1 डिग्री हैलाइड है, और ये कंपाउंड हमारा 2 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड। तो इन तीनों में हम जानते हैं कि 1 डिग्री हैलाइड में SN2 सबसे फास्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा ये आएगा, है ना। अब आंसर देख सकते हैं, है ना। ए नंबर का आंसर देखिए हमारा 1 ब्रोमो पेंटेन है, इसमें SN2 हमारा सबसे फास्ट होगा, है ना। इसके बाद देखिए 2 डिग्री हैलाइड, 2 ब्रोमो पेंटेन, और सबसे स्लो किस में होगा? 3 डिग्री हैलाइड में। 3 डिग्री हैलाइड हमारा ये कंपाउंड है। तो 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड। देखिए हमारा आंसर हो गया, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। फिर हम लोग इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है ना। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। फिर हम लोग यहाँ डिग्री चेक करेंगे। ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है ब्रोमीन, इसलिए इस कंपाउंड को हम कहेंगे 1 डिग्री हैलाइड। ये हमारा 1 डिग्री हैलाइड है। चूंकि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री कार्बन हुआ और उसी पे लगा हुआ है ब्रोमीन, तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे 3 डिग्री हैलाइड, है ना। और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन है और उसी पे लगा हुआ है ब्रोमीन, इसको हम लोग 2 डिग्री हैलाइड कहेंगे। तो यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन में, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन में, है ना। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। उससे स्लो किस में होगा? 2 डिग्री हैलाइड, जो कि हमारा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और ये हमारा 3 डिग्री हैलाइड है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी प्रकार से हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन में कौन कौन सा मॉलिक्यूल है? 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग
ये चारों कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए हम लोग चारों कंपाउंड का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लिए, है ना। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए इन चारों में क्या खास बात है। इन चारों में ब्रोमीन जिस कार्बन पे लगा हुआ है सारा कार्बन 1 डिग्री है। देखिए ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये सारा का सारा हमारा 1 डिग्री हैलाइड है। ये सब हमारा 1 डिग्री हैलाइड है। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें एक हमारा 1 डिग्री था, एक 2 डिग्री था, एक 3 डिग्री था। तो किस में स्लो होगा किस में फास्ट होगा पहचानना आसान हो रहा था। लेकिन यहाँ तो सारा का सारा 1 डिग्री हैलाइड है। तो इसमें SN2 रिएक्शन किस में स्लो किस में फास्ट होगा। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये कार्बन पे अटैक करता है बैक साइड से। कार्बन पे कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से कार्बन के पास अटैक करेगा। तो हमको देखना है कि इन चारों कार्बन में से जिस कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, जिसको थोड़ा सा हम रेड कलर से इंडिकेट कर दे रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल को इस रेड कलर के कार्बन के पास पहुंचना है। तो जिस कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल सबसे आसानी से पहुंचेगा, सबसे आसानी से, उसमें SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। और जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल को रेड किए हुए कार्बन के पास पहुंचने में दिक्कत होगा, SN2 रिएक्शन का दर भी क्या होगा, स्लो होगा। तो अब हमको चेक करना है कि जिस कार्बन को रेड किया गया है उस कार्बन में कहाँ पर भीड़ भाड़ कम है और कहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन सभी में है, तो ये भीड़ तो सब में बराबर हुआ। अभी यहाँ पे देखिए तीनों कार्बन लगातार है। यहाँ पर इसके बगल वाले कार्बन पर देखिए ब्रांच लगा हुआ है। यहाँ ब्रांच है लेकिन एक ही साइड ब्रांच है, एक साइड ब्रांच नहीं है। और यहाँ भी ब्रांच है लेकिन इसके जस्ट बगल में नहीं है, उसके बगल में है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ पर 2 ब्रांच है वहाँ पर इस कार्बन के पास पहुँचने में बहुत दिक्कत होगा, चूँकि ये काफ़ी एरिया को घेर ले रहा है। इस कार्बन के सामने का जो स्थान है उसको ये इंगेज कर दे रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पहुँचने में दिक्कत होगा। लेकिन इन दोनों में एक एक ब्रांच है, एक एक ब्रांच। लेकिन ये ब्रांच इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर है और ये ब्रांच इसके बगल में नहीं बल्कि थोड़ा दूर वाले कार्बन पर है। तो दूर में होने से क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल को इसके पास पहुंचने में आसानी होगा इसके तुलना में, क्योंकि यहाँ ब्रांच जस्ट बगल में है और यहाँ दूर में है। अगर दरवाजे के जस्ट सामने भीड़ रहेगा, दरवाजे में इन होने में दिक्कत होगी। लेकिन दरवाजे से अगर 5 फीट दूरी पर अगर भीड़ हो तो दरवाजे का मुंह खाली दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए मुंह के पास ही भीड़ है और यहाँ थोड़ा दूर में भीड़ लगा हुआ है, इसमें ब्रांच नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि न्यूक्लियोफाइल को इन चारों कंपाउंड में यहाँ पहुँचने में सबसे आसानी होगा, क्योंकि यहाँ ब्रांच नहीं है ना। इसके बाद इसमें थोड़ा मुश्किल होगा, इसके तुलना में इसमें मुश्किल होगा। अगर इसको हटा दिया जाए तो इन तीनों में इसमें आसानी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 2 ब्रांच है और इन दोनों में एक ब्रांच है, लेकिन यहाँ ब्रांच जस्ट बगल में, यहाँ ब्रांच दूर में है। तो इन तीनों में न्यूक्लियोफाइल यहाँ आसानी से पहुँचेगा और इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल यहाँ आसानी से पहुँचेगा, सबसे मुश्किल से यहाँ पहुँचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में हो जाएगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन में, है ना। SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन में। इसके बाद नंबर आएगा इसका, इसके बाद इसका नंबर आएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन का, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन का। इसके बाद इसका नंबर आएगा, इस कंपाउंड का नंबर आएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और सबसे स्लो किस में होगा, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन में, है ना। एक बार फिर से इन तीनों कंपाउंड में खास बात यह है कि चारों कंपाउंड हमारा 1 डिग्री हैलाइड है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस कार्बन पे दूसरा जो ग्रुप लगा हुआ है उसमें ब्रांचिंग किस प्रकार से है, ब्रांचिंग है कि नहीं है, ब्रांचिंग है तो कम है कि ज़्यादा है, और अगर ब्रांचिंग बराबर है तो ब्रांचिंग जस्ट बगल में है कि दूर में है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए SN2 रिएक्शन किस में स्लो होगा किस में फास्ट होगा हम लोग तय कर रहे थे। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यहाँ SN1 SN2 दोनों के बारे में बोल रहा है, ठीक है। 4 कंपाउंड दिया हुआ है, तो बोल रहा है इन चारों कंपाउंड को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में स्लो होगा, फिर फास्ट किस में होगा, उससे फास्ट किस में होगा, सबसे फास्ट किस में होगा। तो पहले हमने चारों कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाए हैं। देखिए चारों कंपाउंड का स्ट्रक्चर मेरे पास बना हुआ है। चलिए हम SN2 के आधार पर समझाते हैं। SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के पास अटैक करता है जिस कार्बन के पास क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो जिस कार्बन को हम थोड़ा डार्क कर दिए हैं वहाँ पे अटैक करेगा। देखिए चारों कार्बन में भीड़ भाड़ एक ही जैसा है। यहाँ भी 3H लगा हुआ है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे अटैक करेगा तो कुछ समय कार्बन के पास 5 बॉन्ड बनेगा। कार्बन के पास कितना बॉन्ड बनेगा, 5 बॉन्ड, जिसमें न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के साथ बॉन्ड का बनना और फिर ये बॉन्ड का टूटना एक साथ होगा। तो न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ अटैक कर दिया। न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के पास पहुँचने में चारों कंपाउंड में बराबर समय लगेगा। क्यों? क्योंकि चारों कार्बन पे भीड़ भाड़ एक बराबर था। अगला स्टेप में फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा। अब जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जल्दी हटेगा उसमें रिएक्शन जल्दी पूरा होगा। अब यहाँ X के स्थान पर क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। चूंकि फ्लोरीन का आकार, एटम का आकार सबसे छोटा होता है तो ये बॉन्ड सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा आकार होता है क्लोरीन का, तो ये बॉन्ड, अगर यहाँ क्लोरीन रहेगा तो बॉन्ड का लंबाई थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर यहाँ ब्रोमीन होगा तो बॉन्ड और लंबा होगा। अगर आयोडीन होगा तो बॉन्ड सबसे लंबा होगा। हम जानते हैं कि बॉन्ड का लंबाई बढ़ने से बॉन्ड कमज़ोर होता है। तो अगर यहाँ आयोडीन रहेगा तो ये बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा। फिर ब्रोमीन का टूटेगा और क्लोरीन का सबसे दिक्कत से कौन टूटेगा, फ्लोरीन। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे स्लो होगा इसमें, फ्लोरीन में। फिर उससे फास्ट होगा हमारा क्लोरीन में, उससे फास्ट होगा ब्रोमाइड में, और सबसे फास्ट किस में होगा, आयोडाइड में। इधर क्वेश्चन नंबर जो 3 है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन। सेम क्वेश्चन है, खाली कंपाउंड को चेंज किया है कि इन तीनों में से SN2 रिएक्शन के प्रति सर्वाधिक रिएक्टिव कौन है। तो फिर हम लोग इन तीनों का सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। देखिए तीनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। CH3CH2Br था, यहाँ CH3 का होल टू CHBr है, CH3 का होल टू CHBr, और हमारा CH3 का होल 3CBr, CH3 का होल 3CBr। ये बहुत सिंपल। देखिए ये 1 डिग्री हाइलाइट है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो SN2 सबसे फास्ट किस में होगा, 1 डिग्री में। इसका आंसर हो जाएगा ये कंपाउंड। अगर अरेंज करने के लिए बोलता तो इसमें सबसे फास्ट होगा, फिर इससे स्लो इसमें होता, सबसे स्लो 3 डिग्री हाइलाइट में होगा। तो इस प्रकार से कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका फोटो हम आप लोग को भेजे भी थे वीडियो में, फिर से हम भेज देंगे, है ना। यहाँ कन्वर्सन है, कन्वर्ट 2 मिथाइल प्रोपेन टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, 2 मिथाइल प्रोपेन टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलिए इस कन्वर्सन को हम लोग बनाते हैं। ये हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन है और ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। दोनों कंपाउंड को कंपेरिजन करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 3 कार्बन लगातार है, यहाँ भी 3 कार्बन लगातार है, और ये जो मिथाइल है वो यहाँ लगा हुआ है। अगर ये डबल बॉन्ड को हटा करके अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया जाए और यहाँ पे H लगा दिया जाए तो जो कंपाउंड हमें बोला जा रहा है वो बन जाएगा। मतलब हम लोगों को कुल मिला के क्या जोड़ना है, HBr। तो डबल बॉन्ड में HBr जोड़ने का हम लोग रिएक्शन पढ़े हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ गौर करना ये है कि हाइड्रोजन को उस कार्बन पे भेजना है जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। अब ब्रोमीन वहाँ जा रहा है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। मार्कोवनिकोव नियम क्या बोलता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। इसका मतलब HBr को हमको मार्कोवनिकोव नियम के उल्टा जोड़ना है। तो अगर हम लोग HBr को पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे रिएक्शन, है ना, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा और हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और ब्रोमीन वहाँ पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। इस प्रकार से कन्वर्सन हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन उसी कंसेप्ट में बनेगा। विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग कपल्स विल रिएक्ट फास्टर
इन SN2 डिस्प्लेसमेंट एंड वाई। सेम क्वेश्चन है, कंपाउंड, यहाँ 2 कंपाउंड लिखा हुआ है, दोनों में SN2 किस में फास्ट होगा, तो उसका डिग्री हम लोग पहचानेंगे। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो हम आपको फर्स्ट में बता दिए थे, ठीक है। इन द फॉलोइंग पेयर विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। देखिए अगर SN1 पूछ रहा है, SN2 का उल्टा होता है SN1, मतलब 1 डिग्री हैलाइड में SN2 फास्ट होता है तो 1 डिग्री हैलाइड में SN1 स्लो होगा, और 3 डिग्री हैलाइड में SN1 फास्ट होगा। तो पहले इन दोनों का हम डिग्री पहचानेंगे। देखिए ये कार्बन है, ये 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री हैलाइड होगा, और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री हैलाइड है, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री हैलाइड है, तो SN1 रिएक्शन 3 डिग्री हैलाइड में फास्टर होगा, है ना। उसी प्रकार से ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन देखिए क्लोरीन किनारे पर है, तो ये मेरा प्राइमरी कार्बन होगा, माने 2 डिग्री हैलाइड हुआ, ये 1 डिग्री हैलाइड हुआ, तो SN1 किस में फास्ट होगा, 2 डिग्री हैलाइड में। SN2 का जस्ट उल्टा होता है। तो आप सारे कंपाउंड को बनाने की कोशिश कीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट करके आप लोग को हम भेज देंगे ग्रुप में। धन्यवाद।